देखो आगे तो चैप्टर 7 यूनिट सेकंड मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। देखो बीएससी सेकंड ईयर माइनर पेपर सेकंड यूनिट सेकंड, ठीक है, पार्ट 7 मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है इसमें यूनिट सेकंड का पार्ट 7 चैप्टर 7 मीन वैल्यू थ्योरम देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम को जानने से पहले आपको जानना जरूरी है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम पढ़े तो उसमें भी 12वीं क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़े थे वही है। तो देखो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट, अब यहाँ पे स्टेटमेंट जानने से पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे मान लो, थोड़ा समझा देते हैं फिर स्टेटमेंट लिखते हैं तो बात समझ में आएगी। जैसे f(x) बराबर आपके पास है 1/√(x-3), एक इंटरवल है 1-4, और f(x) = है x², इंटरवल है 1-4। ये क्लोज इंटरवल है 1, है ना, क्लोज इंटरवल। इसमें देखते ये है कि x = 3 बिलोंग इन ओपन इंटरवल 1-4 सच दैट, यहाँ पे देखते हैं 3, या ओपन इंटरवल क्लोज लिखे रहो 1-4, तो यहाँ पे 3 भी रख दोगे इसमें, तो यह 3 बराबर क्या होगा 3 - 3, तो 1/0 = ∞, ठीक है। यदि आप मान लो f(x) = tan x है, इंटरवल दिया है 0 से पाई, x = π/2 बिलोंग इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई सच दैट tan π/2 = 20, ठीक है। ये इंटरवल में ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि इस इंटरवल में एक वैल्यू ऐसी है जिस पर फंक्शन की वैल्यू इनफिनिटी हो जाती है, ठीक है। ये f(x) = tan s भी 0 से पाई इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा है x = π/2 जिसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू इनफिनिटी हो जाती है। ये नॉन डिफाइंड है फंक्शन, है ना। लेकिन यदि f(x) = s² की बात करें तो 1 और 4 के बीच ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको यहाँ पे रखें तो इनफिनिटी हो। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 1-4 इंटरवल में, लेकिन ये दोनों फंक्शन क्लोज इंटरवल 1-4 में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये 0 पाई में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे f(x) = मान लो ऐसे लिखा है √3 - x, तो इसका डिफरेंशियल यदि आप कर दो तो f(x) = क्या होगा d/dx 3 - s की पावर 1/2, रूट की पावर 1/2 होती है कि नहीं। इसका डिफरेंशियल करें तो 1/2 3 - s की पावर 1/2 - 1, और d/ds 3 - s का फिर से। अब यहाँ पे 1/2, ये क्या होगा 3 - s की पावर 1/2 से 1 निकला तो -1/2, 3 का 0 s का 1, ठीक है। ये क्या होगा -1/2, ये नीचे आएगा 3 - s की पावर 1/2, तो -1/2 √3 - x, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है? डिफरेंशियल की वैल्यू आई है ना, डिफरेंशियल की वैल्यू। तो यहाँ डिफरेंशियल की वैल्यू x = 3 एक ऐसा पॉइंट है ओपन इंटरवल 1-4 का है ना, 1/4 को छोड़कर बीचों बीच, तो 1/4 इसमें रख देते हैं डिफरेंशियल वैल्यू 3,
ये -1/2 ये क्या होगा 3 - 3 की पावर 1/2 तो क्या आएगा -1/2 इंटू 0 की पावर 1/2 तो इन्फिनिटी ना आएगा, ठीक है, बटे में 0 हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका डिफरेंशियल की वैल्यू इस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले एक पॉइंट पर इन्फिनिटी हो जा रही है। यदि इन्फिनिटी किसी हालत में ना होती तब ये कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू इस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले एक पॉइंट पर इन्फिनिटी हो रही है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन ये इंटरवल में, कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल 1-4 में डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि f(x) यहाँ पे x² लिए होते तो डिफरेंशिएबल भी होता, क्योंकि इसके डिफरेंशियल की वैल्यू निकालते 2x आता और 2x की वैल्यू 1-4 के अंतर्गत कोई भी वैल्यू यहाँ रखते तो इन्फिनिटी किसी हालत में ना होता, ठीक है। तो कोई फंक्शन किसी दिए गए इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब उस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो, ठीक है। और कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले हर एक पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू फाइनाइट हो। फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो, तो वे फंक्शन उस इंटरवल में क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल, या कि ईच पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समान रहे। इंटरवल के हर एक पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब समान रहेगी तो फंक्शन हर एक उस इंटरवल में क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं जान ही चुके हो इसके पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो कोई फंक्शन दुनिया में इसका इस प्रकार से मिल जाए, एक फंक्शन f(x) दुनिया में इस प्रकार मिले जो क्लोज इंटरवल a b में कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल हो, f a = f b हो, तब ओपन इंटरवल a b में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा x = c जिस पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू 0 होगी। ये है स्टेटमेंट। कोई फंक्शन f(x) का ऐसा फलन हो कि क्लोज इंटरवल a b में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस, ओपन इंटरवल a b में क्या हो, डिफरेंशिएबल, f a और f b पर फंक्शन की वैल्यू समान हो। ऐसी कंडीशन में ओपन इंटरवल a b में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू 0 होगी। सर क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब इसमें a और b इंक्लूड है कि सिर्फ उसके बीच के लिए? क्लोज इंटरवल का मतलब होता है a और b शामिल है, ओपन का मतलब a और b शामिल नहीं है, मतलब 1 और 4 को छोड़ के, 1 और 4 को छोड़ के, क्लोज में 1 और 4 भी है, हाँ, उसके बीच की रियल नंबर भी है, हाँ, है ना। कोई फंक्शन f(x) कैसा फंक्शन हो, क्लोज इंटरवल a b में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस, ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल हो, f a = f b हो। ऐसी कंडीशन में ओपन इंटरवल a b में कम से कम एक पॉइंट c का एक्जिस्टेंस इस प्रकार से होगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है किसका, रोल्स थ्योरम का, किसका थ्योरम का, और सर रोल्स थ्योरम। स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट, इफ f(x) is function of x such that number first f(x) is continuous on closed interval a b, दूसरा f(x) is differentiable on open interval a b, ठीक है। और तीसरा क्या है, f a = f b, ठीक है। there must at least one value c of open interval one value c exist in open interval, then there must at least one value c of x in open interval open interval
AB such that f dash c is equal to 0। ये इसका स्टेटमेंट है। एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, एफ ए बराबर एफ बी हो, then there must at least one value c of x in open interval ab such that f dash c is equal to 0। अब इस पर एक क्वेश्चन, ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखो, लिख लेते ना स्टेटमेंट, फिर इसको प्रूव करेंगे क्वेश्चन बताने के बाद। क्वेश्चन ये है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा आता है आर्य यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन ये है वेरीफाई the Rolle's theorem for the function fx is equal to x square minus 6x plus 3 in interval दो चार देखो यहाँ पे, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 इसको कहते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में 0 को मिला दो तो कहते हैं होल नंबर। तो इस फंक्शन में हम देखते हैं कि एफ एक्स बराबर जो दिया है एक्स स्क्वायर है 6x है और 3 है तो 3x के पास 0 कर सकते हैं। तो हर एक टर्म में देखो 0 1 2 ये सब होल नंबर है। तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होने की वजह से यह एक्सप्रेशन कहलाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वे हमेशा फाइनाइट इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ये दोनों होंगे तो वो दोनों वाला होगा। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे? नंबर फर्स्ट लिखते हैं सिंस ये वाला क्वेश्चन में तो है फंक्शन fx is equal to x square minus 6x plus 3 is polynomial in x, and we know that every polynomial function is always continuous on finite interval। So fx is equal to x square minus 6x plus 3 is continuous on close interval 2 4। ये आ गया। दूसरे नंबर में क्या लिखोगे? fx is equal to क्या है? x square minus 6x plus 3। तो f dash x is equal to 2x और minus 6। इसका डिफरेंशियल कर दिए। ये भी डिफरेंशियल करने से भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जब डिफरेंशियल पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशियल f dash x क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस। जब f dash x कॉन्टिन्यूअस हुआ तो f डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? या ऐसे भी लिख सकते हो सिंस fx is polynomial in x and we know that every polynomial function is differentiable
differentiable on finite interval. फाइनाइट इंटरवल किसे कहते हैं? यहाँ पे किसी इस प्रकार ना हो, एक सीमित नंबर को। हाँ, कहने का मतलब कि एंड पॉइंट इन दो में से कोई इन्फिनिटी ना हो, ना यहाँ इन्फिनिटी हो ना यहाँ इन्फिनिटी हो, एंडिंग से स्टार्टिंग कोई इन्फिनिटी ना हो। हाँ, बताओ। डिफरेंशिएबल on finite interval. So given function f(x) is differentiable on open interval to 4. ठीक है। तीसरा का क्या है कंडीशन? दोनों सेम है। हाँ, तीसरे में देखते हैं f2 की पर फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, तो 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 3, तो क्या आएगा? 4 6 दूना 12 3 4 3 7 12 7 निकल गए तो -5। f क्या लिखते हैं? 4, तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 6 इंटू 4 प्लस 3, 4 चौक 16 और 16 3 19 माइनस 4 को 24, तो क्या आएगा? -5। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, f2 की वैल्यू भी -5, f4 की वैल्यू भी -5। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं? तो क्या लिखोगे? क्लियरली f2 इज इक्वल टू f4। ठीक है, since given function f(x), satisfy all three conditions of Rolle's theorem. Satisfy all three condition of Rolle's theorem. Since given function f(x) satisfy all three conditions of Rolle's theorem, then there exists at least one value c of x. Then there exists one value c of x in open interval AB such that f dash c is equal to 0 equation first. f dash c is equal to 0 equation first. But आपको पता है f dash s बराबर यहाँ निकाले हैं, तो देखो ये f dash s निकाले हैं यहाँ 2x minus c 2x minus 6 put x is equal to c, तो f dash c is equal to क्या होगा? 2c minus 6। ये सेकंड, तो देखो f dash c की वैल्यू ये भी है, f dash c की वैल्यू ये भी है, काम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? 2c minus 6 is equal to 0। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट 2c minus 6 is equal to 0, तो 2c is equal to 6 implied, तो c is equal to क्या होगा? 6/2 2 3 जा c is equal to 3। अब 3 ओपन इंटरवल का पॉइंट है कि नहीं है? 2 4 का है, 2 4 के अंदर है 3। ठीक है, तो 2 4 के अंदर का है 10। Rolle's theorem is verified for given 10 Rolle's theorem is verified for given function,
फॉर इंटरवल। अब इसका प्रूफ कल बताएंगे, रोज थ्योरम का प्रूफ कल बताएंगे।